जेई के एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं जो या बोर्ड पर है। वीडियो पॉज करके पहले आप प्रॉब्लम देख लीजिए, तब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आप पी क्यू आर एक लूप दिया हुआ है यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना लें हम पी क्यू आर के लिए। तो ये क्यू आर इसमें पी क्यू दिया है 3x है, क्यू आर 5x है, सबसे बड़ा क्यू आर है, पी आर 4x है। तो इसका अर्थ है यह हाइपोटेनस कौन होगा, क्यू आर होगा हाइपोटेनस। ठीक है ना कि नहीं। और ये पीक पॉइंट है, तो ये 3x है, ये दिया है 4x है, ये क्यू 3x है और पी आर 4x है यहाँ पर। तो ये 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए ना, इसका सॉल्यूशन तो इजी है, फिर भी देखिए आप आसानी से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा ये। देखिए इसमें यह जो क्यू आर है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसी के कारण पी पॉइंट पर केवल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का ये वैल्यू दिया हुआ है, जिसमें के का वैल्यू फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, उससे इसके इक्वल कर देंगे तो के का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें P से Q तक ये आ रहा है, सॉरी P से Q तक करंट जा रहा है ऊपर की ओर। तो इसी पर ना पॉइंट P है, PQ लाइन पर ही ना पॉइंट P है। तो PQ पर जो करंट मिल रहा है, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर 0 होगा, क्योंकि कंडक्टर पर ही वो P पॉइंट है। पी आर में जो करंट मिल रहा है, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर 0 होगा, क्योंकि वह भी कंडक्टर पर ही है। पी आर कंडक्टर पर, कंडक्टर पर, और क्यू आर के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिलेगा। अब क्यू आर जो है वो लिमिटेड स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो क्यू आर से डिस्टेंस देख लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे क्यू आर पर, ये 90 डिग्री एंगल होगा। यही वैल्यू फाइंड करना, मान लेते हैं ये पॉइंट एस है, पी एस का वैल्यू फाइंड कर देंगे। और तब मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4πd cos θ1 माइनस cos θ2, उसको अप्लाई कर देंगे हम लोग। लिमिटेड स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए फॉर्मूला जो अवेलेबल है। तो देखिए ना आप यहाँ पर ये दिया है 5x है, इसको पूरा क्यू आर पे। अब ये बड़े ट्रायंगल में पहले चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं, पहले बड़े ट्रायंगल में देख लीजिए। पी क्यू आर में क्लियर दिख रहा है कि यह एंगल यदि थीटा लेते हैं तो दिख रहा है थीटा का वैल्यू 37 डिग्री है, tan थीटा इक्वल टू 3/4 यानी 37 डिग्री दिख रहा है। आइए 53 तब हो ही जाएगा, सोचना ही नहीं है। फिर भी चलिए tan थीटा हम ले लेते हैं यहाँ पर, या sin थीटा ले लेते हैं ताकि इसका वैल्यू फाइंड कर सके। sin थीटा ले लेते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा, तो 3x अपॉन 5x यानी 3/5। x स्मॉल दिया है, तो x स्मॉल ले लेते हैं। तो अब चलिए यहाँ से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ कर देते हैं, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल जो हो रहा है PSR, इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा, और यही साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देना, हो जाएगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PSR साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर PS अपॉन PR के प्लेस पर 4x लिख देंगे, और ये साइन थीटा का जो वैल्यू है उससे इक्वेट करेंगे 3/5 से। तो क्लियर है कि PS का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो PS इज इक्वल टू कितना होगा, 3 × 4x यानी 12x अपॉन 5, यही हो जाएगा PS का वैल्यू। तो इस PQR के कारण, लूप के कारण, करंट कैरिंग लूप के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd cos θ1 माइनस cos θ2 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर θ1 मतलब यह एंगल हुआ, यहाँ से इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे ये एंगल होगा, और θ2 मतलब ये एंगल होगा, यहाँ से यहाँ तक एंगल होगा।
ये होगा थीटा 2, ये हो जाएगा क्या थीटा 1, ये हो जाएगा थीटा 1 और यह हो जाएगा थीटा 2 एंगल। तो क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना 180 माइनस थीटा 2, या थीटा 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, वही यूज कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ क्लियर दिख रहा है, ऊपर मिटा देते हैं, वो मिट गया वैल्यू, 1 मिनट याद है लेकिन ध्यान है हमको, वो आया था b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 48 पाई एक्स आई इंटू के था ये वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, b इज इक्वल टू बी नहीं, हाँ b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी के जगह पर ये पी एस का वैल्यू रखेंगे 12x अपॉन 5, कॉस थीटा 1 के जगह पर थीटा 1, ये 53 डिग्री दिख ही रहा है लेकिन वैल्यू आप लिख सकते हैं जैसा मन करे, कॉस 53 डिग्री यहाँ पर, ये 37 हो ही रहा है, 3/4 टाइम 37 3/4 होता है, तो ये 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 3/5 अब माइनस यहाँ पर होगा 180 माइनस 37, तो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 37, अब माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस कॉस हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस कॉस 37 डिग्री 4/5 दिख रहा है, यही ना होगा 180 माइनस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 37 और कॉस 180 माइनस 37 यानी प्लस माइनस कॉस 37, माइनस है तो प्लस कॉस 37 और कॉस 37 इज इक्वल टू 4/5 हो गया, मैं वैल्यू पुट कर दिया, तो इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 या 3 4 7 होगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ऊपर जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 12 इंटू 4 48 पाई एक्स हो गया यहाँ पर, और 3 4 7 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो चुका है एलसीएम लेकर के, तो बच गया ये वैल्यू। अब यही वैल्यू के इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 48 पाई एक्स के इक्वल है, यही वैल्यू। तो आप लोगों को दिख रहा है कि म्यू नॉट आई अपॉन 48 पाई एक्स से कैंसिल हो गया, के इज इक्वल टू क्या होगा, हेंस के इज इक्वल टू 7 हो गया। क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। अब ध्यान रखिएगा, मेरा ऑनलाइन जेई और नीट के पर्पज से क्लास चल रहा है जिसमें 1 महीना से ऊपर डेमो है, मतलब 1 महीना तो डेमो है ही, 2 दिन शुरू में डेमो स्पेशल स्टूडेंट्स का, न्यू स्टूडेंट्स का ही होता है, जिसमें सैटरडे संडे को डेमो लेते हैं। संडे वाला डेमो बहुत लंबा होता है, मतलब जितना देर स्टूडेंट चाहे, ज़बरदस्ती नहीं, जितना देर स्टूडेंट चाहे उतना देर तक, कोई फोर्सफुली बिहेव नहीं होता है। और स्टूडेंट्स जहाँ से मन करे ऑन क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे, वो किसी भी ब्रांच से जेई और नीट के पर्पज़ से प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, और किसी कॉन्सेप्ट का कोई फार्मूला का डेरिवेशन हो, कोई कॉन्सेप्ट को समझना हो, कहीं से भी, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जेई और नीट से, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग। और फिर बैच में होगा तो बैच में जो चैप्टर चल रहा होगा, जो टॉपिक्स चल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, वो जहाँ से मन करे पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स को जो बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको बता दिया जाता है कि हाँ ये बुक्स आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, वही बुक्स ज़्यादा बच्चे बनाते हैं, और बाकी बुक्स भी जो मन करे बनाए, तो उसके अलावा उससे अलग और बनाना चाहिए। लेकिन वो 2-3 बुक बता देते हैं, 3 बुक कम से कम, जिसमें जिसको बनाना होता है मस्त होता है, क्योंकि रिजल्ट होने की संभावना होती है अच्छे बुक्स की। तो कभी चर्चा उस पर भी कर देंगे। और ये ध्यान रखें, रिपीटर्स बैच में हम अलग अलग रैंक वाइज बच्चों को बांटे हैं, जेई के लिए अलग, नीट के लिए अलग रिपीटर्स जो बैच है उनको भी रैंक वाइज बांटा गया। और एक और बात है, खड़ा होकर हम क्लास लेते हैं, तो खड़ा होकर क्लास लेते हैं बोर्ड पर, जैसे ऑफलाइन में क्लास होता है वैसे लिमिटेड स्टूडेंट्स रहते हैं स्पेशल बैच में। तो उसमें होता क्या है कि बच्चों का ऑडियो म्यूट नहीं रहता है, ऑन म्यूट रहता है, जिससे बच्चे हरदम हमसे डिस्कस करते रहते हैं हर स्टेप पर। ऑफलाइन में भी वो संभव नहीं है जो ऑनलाइन में हम दे रहे हैं व्यवस्था। आप डेमो करके देखिए ना तो पता चल जाएगा। थैंक यू।